डिफरेंट बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थ्रो और थ्रोस इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम पहला डिफरेंस देखते हैं कि थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड का यूज हम जावा में एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे? तो थ्रो न्यू, सपोज हम यहाँ यूजर डिफाइन अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड यहाँ स्टेटमेंट रहेगा XYZ जो आप एक्सिक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करना चाहते हैं किसके पास, कॉलर के पास, जो भी है JVM है, जो मेथड है उसके पास थ्रो करना चाहते हैं। तो थ्रो कीवर्ड का यूज जो है हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। जबकि थ्रोस कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन एज वेल एज बाय पास द कॉलन। थ्रोस कीवर्ड का यूज जो है हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने में इसका यूज करते हैं जब हम बाईपास इसको कॉलर के पास जो है बाईपास करते हैं। कैसे? सपोज हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं वॉइड मेन, उस एक्सेप्शन को जो है हम खुद हैंडल करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसे कॉलर जो है हैंडल करे अपने तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ये मेथड है, मेथड में हम थ्रोस कीवर्ड की मदद से उस एक्सेप्शन को यहाँ पास डिक्लेयर करेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कब हम इसको कॉलर के पास हैंडल करेंगे, जब हम इस एक्सेप्शन को खुद हैंडल करना नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि एक्सेप्शन को कॉलर हैंडल करे, तब जाके हम थ्रोस कीवर्ड का यूज मेथड में करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, थ्रोस कीवर्ड ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड मेथड। थ्रोस कीवर्ड का यूज जो है हम मेथड के अंदर करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक मेथड हम क्रिएट कर लेंगे, सपोज वॉइड मेन। इस मेन मेथड के अंदर हम जो है थ्रो कीवर्ड एंड न्यू जो है हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, एंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो भी रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ XYZ कोड रहेगा। तो ये देखिए गाइस कि हम जो है थ्रोस कीवर्ड का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, मेथड के अंदर कर रहे हैं। तो हम थ्रोस कीवर्ड में क्या होता है कि थ्रोस कीवर्ड ऑलवेज यूज विथ मेथड। जैसे कि हमने प्रोग्राम क्रिएट किया वॉइड मेन, हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, मेथड में हम थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ हम इसको डिक्लेयर करेंगे थ्रोस अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो थ्रो कीवर्ड का यूज जो है हम मेथड के अंदर करते हैं, जबकि थ्रोस कीवर्ड का यूज हम मेथड में हम करते हैं मेथड को डिक्लेयर करते समय। तीसरा डिफरेंस है, वी कैन थ्रोस ओनली वन एक्सेप्शन एट द टाइम। जैसा कि आप इसमें देखिए, हम एक टाइम में एक ही एक्सेप्शन को हम यहाँ थ्रो कर रहे हैं कॉलर के पास, बट थ्रोस में ऐसा नहीं है। वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन यूजिंग मेथड कीवर्ड। एक मेथड के अंदर हम मल्टीपल टाइम हम एक्सेप्शन को जो है हैंडल कर सकते हैं थ्रोस कीवर्ड की मदद से। वॉइड मेन, सपोज हम जो है यहाँ थ्रोस, यहाँ हम अरिथमेटिकल एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या अनेक एक्सेप्शन को हम एक साथ इसमें हम कॉलर के पास जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, एक साथ बाईपास कर सकते हैं कॉलर को। एंड फोर्थ है, थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। थ्रो कीवर्ड जो है हमेशा किससे डील करता है, सीधे ऑब्जेक्ट से डील करता है। क्योंकि अब देखिए हम यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो थ्रोस कीवर्ड है ये ऑलवेज किससे डील करता है, ऑब्जेक्ट से डील करता है। एंड थ्रोस इज फॉलोड बाय क्लास। थ्रोज जो होता है वो किससे फॉलो करता है, क्लास को फॉलो करता है। क्योंकि हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास के अंदर हम मेथड बनाएंगे, एंड मेथड में हम इसको डिक्लेयर करेंगे थ्रोज को। तो ये किसको फॉलो करता है, क्लास को फॉलो करता है, जबकि जो थ्रो है वो सीधे किससे, ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल क्रिएट करके और समझेंगे कि थ्रो और थ्रोस इन दोनों का प्रोग्राम हम किस तरह से प्रोग्राम राइट करते हैं और एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो इसके लिए हम कंपाइलर में हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोग्राम हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और इन दोनों का जो एक्सेप्शन आता है उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं।
जावा में थ्रो कीवर्ड का यूज हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। वो कैसे आपको मैं प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ हमने थ्रो के नाम से एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। इंटीजर टाइप से हमने यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया एज इक्वल 15। देन हम यहाँ कंडीशन चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। एज है लेस देन है 18 से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ का ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। यहाँ हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। एंड यहाँ स्टेटमेंट है यूर एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये कब डिस्प्ले करेगा? जब एज जो है 18 से लेस देन रहेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो अरिथमेटिकल एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया है इस एक्सेप्शन को हम जेवीएम के पास थ्रो करना है। तो थ्रो करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यहाँ से यूज करेंगे। तो जब हम प्रोग्राम में थ्रो कीवर्ड की मदद से इस यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को जेवीएम के पास थ्रो करेंगे तो जेवीएम जो है इस स्टेट को अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करेगा। और यहाँ जो एक्सेप्शन आ रहा है अरिथमेटिकल एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को ये खुद हैंडल करेगा। एंड सपोज जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम जो है इस इल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा और इस वाले ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है उसको एक्सिक्यूट करेगा। कब? जब कंडीशन जो है फॉल्स होगा तो मैसेज डिस्प्ले होगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि थ्रो कीवर्ड का यूज हम प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को जेवीएम के पास थ्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो ये देखिए कि एक्सेप्शन इस थ्रेड मेन, इस मेन मेथड में एक थ्रेड पाया गया है। वो बता रहे हैं कि java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रोग्राम में जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन पाया गया है जिसे जो है कौन हैंडल कर रहा है? जेवीएम हैंडल कर रहा है। और जेवीएम जो है आउटपुट को यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं यूर एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये कौन इसे डिस्प्ले करवा रहा है? जेवीएम इस स्टेटमेंट को जो है यहाँ डिस्प्ले करवा रहा है। अब हम चलते हैं थ्रोस कीवर्ड का यूज। तो थ्रोस कीवर्ड का यूज जो है एक्सेप्शन को मेथड में डिक्लेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब हम एक्सेप्शन को खुद से हैंडल करना नहीं चाहते हैं, किसी और से करवाना चाहते हैं, सपोज हम जेवीएम से हैंडल करवाना चाहते हैं एक्सेप्शन को, तो उस केस में हम थ्रोस कीवर्ड का यूज जो है प्रोग्राम में करते हैं। थ्रोस कीवर्ड को हम मेथड में डिक्लेयर कर देते हैं, साथ ही मेथड में हम बता देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो है कौन सा एक्सेप्शन है। तो हमने यहाँ थ्रोस के नाम से एक प्रोग्राम क्रिएट किया जहां पास इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। तो इनक्रप्टेड एक्सेप्शन को हम यहाँ मेथड में डिक्लेयर कर दिए हैं। 10th लाइन पे है यहाँ इनक्रप्टेड एक्सेप्शन। हम यहाँ आई की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ 1 सेकेंड का लूप होल दे रहे हैं। thread.sleep 1000 की मदद से जो है यहाँ 1 सेकेंड का लीप होल देंगे। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो 1-1 सेकेंड के लीप होल के बाद जो है स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। तो प्रोग्राम में यहाँ इनक्रप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हम इस एक्सेप्शन को खुद हैंडल नहीं करना चाहते, हम किसी और को हैंडल कराना चाहते हैं। इस केस में हमने यहाँ मेथड में डिक्लेयर कर दिया है कि थ्रोस कीवर्ड की मदद से कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। अब जब मेन प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेगा और हमसे पूछेगा कि आपने आपके प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन था इनक्रप्टेड एक्सेप्शन, इसको कैसे हैंडल किया, तो हम मेन को बताएंगे कि हमने मेथड में थ्रोस कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को जो है जेवीएम हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे ही मेन को पता चलेगा कि इस एक्सेप्शन को जेवीएम हैंडल कर रहे हैं, वो खुशी खुशी से इस स्टेटमेंट को जो है एक्सिक्यूट होने देगा। इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो देखिए गाइस, 1-1 सेकेंड का लूप होल होने के बाद जो स्टेटमेंट है वो यहाँ एक्सिक्यूट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है 1-1 सेकेंड का लूप होल होने के बाद ही एक्सिक्यूट हो रहा है। तो ये रहा गाइस थ्रो और थ्रोस में डिफरेंस। थ्रो कीवर्ड का यूज जो है हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। और थ्रोस कीवर्ड का यूज जो है हम कब करते हैं? जब हम एक्सेप्शन को खुद से हैंडल करना नहीं चाहते हैं, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो थ्रोस कीवर्ड को हम मेथड में डिक्लेयर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।